हमारी जो रैंडम चेकिंग की चीज़ें हैं उसको और गति मिलेगी। चेक पोस्ट भी हमारे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है और हमारा जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है उनको भी एक्टिवेट किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड फेज का आज बजट नोटिफिकेशन हो गया है और जो हमारी लास्ट पीसी हुई थी उसमें जो बताई हुई सभी तिथियां थी पुनः हम एक बार रिपीट कर देते हैं। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि जो आज है, नाम निर्देशन आज की डेट से प्रारंभ हो गया है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 20 तारीख है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर है। अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 23 तारीख है। मतदान की तिथि 11 नवंबर है। मतगणना की तिथि 14 नवंबर है और हम पूरी प्रक्रिया को 16 नवंबर को समाप्त कर देंगे। आज मधुबनी जिला के कुल 10 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से आप सभी जानते हैं कि 37 राजनगर सुरक्षित सीट है, उसको छोड़ के सभी अन्य विधानसभा हमारी 9 सामान्य श्रेणी की। आज जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 13/10/2025 यानी आज नाम निर्देशन प्रारंभ किए जाने हेतु सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर विहित प्रपत्र 1 में अधिसूचना जारी कर आम सूचना निर्गत कर दी गई है। सभी आरओ ने आज इस सूचना को निर्गत कर दिया, जिसके आलोक में आज दिनांक 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सभी निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन दाखिल किया जा सकता है। सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाची पदाधिकारी एवं नामांकन दाखिल किए जाने हेतु स्थल की भी विवरणी जो है सभी आरओ ने जो साइंड अपना नोटिस निकाला है उसमें अंकित किया गया। 31 हरलाखी का डीसीलार बेनीपट्टी के कार्यालय में होगा। 32 बेनीपट्टी का अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय में होगा। 33 खजौली का अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के कार्यालय में होगा। 34 बाबूबड़ी का डीसीलार सदर के कार्यालय कक्ष में होगा। 35 बिस्फी का डीडीसी मधुबनी के कार्यालय कक्ष में होगा। 36 मधुबनी का जो एसडीएम सदर हैं उनके कार्यालय कक्ष में होगा। 37 राजनगर का डीसीएलआर झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 38 झंझारपुर का एसडीएम झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 39 फुलपरास का अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास के कार्यालय कक्ष में होगा और 40 लोकहा का फुलपरास के डीसीएलआर के कार्यालय कक्ष में होगा। सिंगल विंडो सिस्टम जो है वह भी डीओ कार्यालय में और सभी आरओ के कार्यालय में भी फुल्ली फंक्शनल कर दिया गया। उसका एक पूरा अलग से एक स्पेस सेग्रीगेट किया गया है। फ्रंट उसका जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस के क्लियर कट सभी को पता चले, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में उसको अलग से अंकित करते हुए दिखाया गया और सभी राजनीतिक दलों को भी इस चीज़ से अवगत करा दिया गया। हेल्पलाइन नंबर 24x7 कार्यरत है जो कि 1800346404 है। हम पुनः इस चीज़ को रिपीट करेंगे, 180034564004 है और 1950 जो हमारा नंबर है भारत निर्वाचन आयोग का, वह भी वो नंबर फुल्ली फंक्शनल है और प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग चल रही है और जितनी भी कंप्लेंट्स उसमें आती है उसका प्रतिदिन के हिसाब से निराकरण लगातार किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे 23 कोसांग हैं और 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो आरओ हैं, प्रतिदिन शाम को 7 बजे 1.5 से 2 घंटे की मिनिमम मेरी मीटिंग होती है सबसे। उसमें एक बिंदु 1950 में आई हुई सारी कंप्लेंट्स का भी क्या हुआ क्या फलाफल है उसका पूरा निराकरण को लेकर हम लोग मंथन करते हैं, उसको जल्द से जल्द उसको हल करने का प्रयास रहता है। मतदान केंद्र हमारे आप सभी को पता ही है 3882 है और पीएसएल जो है वो 2024 है। 30 तारीख का जो अंतिम प्रकाशन हुआ था उसमें अंतिम जो मतदाता सूची थी हमारी उसमें 31,09,890 मतदाता थे। आज जब हम लोग बैठे हैं तो 7,456 मतदाता और बढ़ गए हैं और अब ये नंबर हो गया है 31,17,346
जिसमें से पुरुष मतदाता 16,51,940 है और महिला मतदाता इसमें 14,65,267 है और ट्रांसजेंडर जो है वो 139 है। ये फिगर अभी और चेंज होगा क्योंकि जो हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है उससे 10 दिन पहले तक जितने भी हमें फॉर्म 6 रिसीव हो गए होंगे उसके ऊपर हम लोग जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड होता है रिसीव होने के 7 दिन तक में, वो टाइम पीरियड पूरा होते हुए जब 17 तारीख को ये पूरा होगा और 18 तारीख को पुनः हमें वो फाइनल मिलेगा। लेकिन हम जब नॉमिनेशन हमारा कंक्लूड होगा 20 तारीख को, उसके बाद से हम लोग इसकी डिटेल जो है पुनः इसको साझा करेंगे। ईवीएम रेंडमाइजेशन का कार्य आज फर्स्ट रेंडमाइजेशन का कार्य सभी राजनीतिक दलों के प्रेजेंस में काफ़ी अच्छे से हो गया है। सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे और काफ़ी सबने अपनी संतुष्टि जाहिर की। तो अब हमारे जो ईवीएम है वो और वीवीपैट ये हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अब ब्रेक होके रेंडमाइज होके आ गया है।